आजकल एक लगभग एक सूक्ष्म बीमारी सभी के बीच में प्रवेश कर गई है, जिसका नाम लोग ले लेते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा बोल देते हैं, मानसिक तनाव। एक साल जो बीता है अभी पीछे, जिसमें कोरोना काल अभी प्रक्रिया से निकला है, उसमें तो एक ऐसा अराजकता, मानसिक शिकार हुए हैं लोग, माँ बाप भी शिकार हुए हैं, छोटे बच्चे भी शिकार हुए हैं, क्योंकि माँ बाप के पास भी आर्थिक रूप से वो तंग हुए हैं और बच्चों के पास भी स्कूलिंग या कॉलेज जो भी जैसा वो पद्धति में था, पढ़ रहा था, उस पर भी कुठाराघात हुआ है। हो सकता है कि ऐसी प्रक्रिया में हो, पर निकलने का बल होना चाहिए उसके बीच में। मैं आपको बताऊं एक ऐसी घटना कि कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आपने भी सुने होंगे, अखबारों में आते हैं, सुने होंगे आपने, जिसमें ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, माँ बाप शरीर छोड़ गए और पीछे बच्चा रह गया। तो बच्चे को भी ईश्वर कोई ना कोई तरीके से उसको रास्ता निकाल के उसको बड़ा कर ही देता है। ऐसे प्रसंग समाज में है। लेकिन आप देखिए, उनसे तो हम कहीं बेहतर है कि हम पर माँ बाप का साया भी है और हम खुद भी जिंदा और हमारे हाथ पांव भी कायम है। पहला तो हमको स्वीकारना चाहिए कि उससे तो हम काफी ऊपर सुरक्षित हो गए। ऐसी कुछ घटना मेरे साथ भी घट गई। मेरे को हृदय का एक घात हुआ और मैं एडमिट हो गया कोरोना काल में। और आप देखिए, मैं अकेला वहाँ पर बिस्तर पर पड़ा हूँ और मेरे पास कानों में शब्द पड़ रहे हैं कि ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। पर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, मैं बचूंगा, मैं बचूंगा और मैं बचूंगा। जंग ये चल रही थी, नहीं बचेगा और बचूंगा। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। डिप्रेशन मुझे भी हो सकता था, पर मैंने उस डिप्रेशन को, उसका तरीका खोजा कि मैं से बाहर कैसे निकलूं। पूरा शरीर जकड़ा हुआ था मेरा पाइपों के साथ। वहां से निकलना, मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसने मेरे को बल दिया और उस समय मेरी सहायता करके मुझे निकाल दिया, उस ऐसी घटनाओं से मुझे निकाल दिया। फिर मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट, ये ऑपरेशन हुआ और उस प्रक्रिया से मैं निकल कर आज एक स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने वहां पर कुछ कविताएं लिखी, क्योंकि मेरा ऐसा समय ऐसा पास नहीं होता था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि सूरदास को तो सुर दिया, एक महान संत हुए, उनको गले की तर्ज दी। सूरदास को सुर दिया, तुलसीदास को तुलसी, तुलसी मतलब भक्ति। सूरदास को सुर दिया, तुलसीदास को तुलसी, गगनदास को दिल दिया, उसमें भी कर ली कंजूसी। अरे मेरे को तो भैया दिल ही दिया था, उसमें भी कैंची चला दी। चल कोई बात नहीं, तो भगवान हमारा है, हमारा दिल बड़ा था, आपको चाहिए था तो ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी हम आपकी कृपा से जिंदा है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मैं ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को पढ़ता रहता हूँ। एक बिहार में मांझी साहब हो गए, जिन्होंने पहाड़ का रास्ता काटकर अपने आप एक नया इतिहास बना दिया। बड़े बड़े कंपनीज के इंजीनियर फेल कर दिया उसने, अकेले ही रास्ता बना दिया। उससे तो आप लोग बेहतर हैं कि आपके सिर के ऊपर माँ बाप का साया है, आपके हाथ पांव भी सुरक्षित हैं। ठीक है, एक आपदा से निकले, वो सभी लोग निकले हैं, तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे भाई, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। सबको प्रयास करके आगे ही बढ़ना चाहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो आप उसी प्रथा में फंसते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग, एक दो शब्द कहने की कोशिश करता हूँ कि हम चलते चलते रुक जाते हैं, बातें बड़ी बनाते हैं। रुका हुआ क्या बताएगा, पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। इसलिए चलने में भलाई है, ये बात समझ में आई। ये बी पॉजिटिव का नतीजा है कि अगर जो आप चले व्यती आप चलते रहेंगे, तो आप हर रास्ते को पार कर जाएंगे। रास्ते में सुगंध भी आ सकती है, खुशबू भी आ सकती है, बदबू भी आ सकती है, नाला भी आ सकता है। वो रास्ते में दिखने वाली चीजें हैं, उसका अनुभव हो सकता है, पर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, तो डिप्रेशन को तो आप पांव से दबाकर आगे बढ़िए और हिम्मतवान बनकर इसके ये नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर भीतर में कभी भी लाने का प्रयास मत कीजिए। जब भी ऐसा हो तो कुछ ऐसे महान पुरुषों को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको लगेगा कि हम भी ऐसा निकल सकते हैं। और जो भी महान योद्धा हुए हैं, उनके रास्तों पर कांटे ही कांटे बिछे, फूल नहीं बिछे। उपेक्षा हम फूल की करते हैं, पर जो कांटे अगर जो तय कर रखे हैं ईश्वर ने, तो उस पर हमको चलना ही पड़ेगा। और जो हंस कर चलता है वो रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। नहीं तो लोगों को तो फूलों से भी तकलीफ हो जाती है। कम से कम
कांटों पर जो हंस के चलता है उसको फूलों पर चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उनके लिए डिप्रेशन एक नाम मात्र एक बीमारी है। इसलिए बी पॉजिटिव और अब आप अपना जीवन को बदल देंगे। मैं उसमें से निकल कर आया हूँ, मेरा ये अनुभव है कि बी पॉजिटिव था तो मैं निकल कर आया हूँ, और ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसके ऊपर प्रयास कीजिए।